स्वागत है आपका प्रॉफिट एंड लॉस के एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लाभ और हानि के प्रश्नों को लेंगे और उसे हल करना सीखेंगे। तो चलिए प्रश्न को लेते हैं और हल करते हैं और जानते हैं कि सरल विधि से किस प्रकार इस तरह के प्रश्नों को हल किया जा सकता है। तो पहला प्रश्न आपसे कह रहा है, किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपये का लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो देखिए प्रश्न में आपको क्या दिया गया है, विक्रय मूल्य दिया गया है। क्या दिया गया है आपको, विक्रय मूल्य दिया गया है। तो सबसे पहले इसे लिख ले। विक्रय मूल्य आपको कितना दिया गया है, 100 रुपये दिया गया है और 100 रुपये में बेचता है तो लाभ कितना होता है, लाभ होता है आपको 20 रुपये का। तो देखिए लाभ प्रतिशत हमें कह रहा है, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बट्टा क्रय मूल्य। तो देखिए फॉर्मूला में क्रय मूल्य आ रहा है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, क्रय मूल्य जानना होगा। तो क्रय मूल्य जानने के लिए बहुत ही आसान है। विक्रय मूल्य में से जब आप लाभ को घटाएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, आपको क्रय मूल्य पता चल जाएगा। तो चलिए हम क्रय मूल्य को निकालते हैं। तो विक्रय मूल्य आपको दिया हुआ है 100 और लाभ दिया गया है 20। तो आपको क्रय मूल्य कितना आ गया, क्रय मूल्य आ गया आपका 80 रुपये आपका क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। तो देखिए प्रश्न आपसे कह रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुना 100। ठीक है, इसी फॉर्मूले पे आप इसे बिठा दें। तो देखिए लाभ की जगह पे अगर हम रखेंगे तो लाभ हमारा कितना है, 20 है। तो सबसे ऊपर 20 बट्टे में क्या है, क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य क्या है आपको 80। 80 रखेगा नीचे और गुने में फॉर्मूले में क्या है 100। तो इस जीरो से ये जीरो कट गया। ठीक है, और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ये 2 से ये कट गया 5 बार में। कितने बार में कट गया, 5 बार में। तो 5 और 5 से गुना होगा तो कितना आएगा 25%। तो हमारा लाभ क्या आया, 25% हमारा लाभ आया और यही हमारा सही सटीक आंसर होगा। तो इस तरह के प्रश्नों को इस प्रकार से हम आसानी से हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। इस प्रश्न को हल करें उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो लगातार आपको मिलती रहे। तो चलिए दूसरे प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 हो तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए इस तरह के प्रश्नों में आपको क्या दिया गया है, आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया गया है। क्या दिया गया है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया गया है। देखिए अनुपात में देखें तो क्रय मूल्य आपको 10 दिया गया है और विक्रय मूल्य 11 दिया गया है। तो सवाल आपसे यह कह रहा है कि किसी वस्तु को 10 में हमने खरीदा और 11 में बेच दिया। किसी वस्तु को 10 में खरीदा और 11 में बेच दिया। तो 10 में खरीदे गए वस्तु को अगर 11 में बेचेंगे तो कितना लाभ होगा, 1 रुपये का हमें लाभ होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, 1 रुपये लाभ होगा। क्लियर है, किसी वस्तु को 10 रुपये में खरीद के 11 में बेच देंगे तो हमें 1 रुपये का लाभ होगा। तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुना 100। ठीक है, यह आपका फॉर्मूला हो गया। तो देखिए लाभ हमें कितना मिला हुआ है, लाभ हमें हुआ है 1 रुपये का। क्रय मूल्य कितना है आपका 10, तो नीचे लिखेंगे 10, गुने में क्या करेंगे, गुने में आप 100 कर दीजिए और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा 10। तो 10% क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, सटीक आंसर हो जाएगा, 10% का लाभ होगा। तो इस तरह के प्रश्नों को इस विधि से आसानी से और कम समय में हल कर सकते हैं। इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो को लगातार हम सीखेंगे। इसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि वीडियो
आपको लगातार मिलता रहे, साथ में बने बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।